नमस्कार साथियों, द माइंड जीके में आपका मोस्ट वेलकम। आज आइए हम चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2025 और इसके अंदर जो करंट अफेयर्स का 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो उसके अंदर हम आज 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें से आप कितने सही करते हैं वो आगे हम देखते हैं। टोटल हमारे कुछ 20 क्वेश्चन हो गए और उसके अंदर एक रिपोर्ट भी आई हुई है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को हम भी आगे देखेंगे। तो आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत व सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? वो ऑपरेशन बर्मा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एनएसओ द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 31 मार्च 2024 तक देश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसके अंदर हमारा पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही, मतलब ऑल ऑफ दिस, इसमें सभी क्वेश्चन सही है। ये जो हमारे तीनों ही ऑप्शन है, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टी कोवेट्री किस देश की दिग्गज तैराक है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन है? वो किस देश की है? तो वह जिम्बाब्वे की। क्वेश्चन नंबर 4, 14वां भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस नाम से 28 मार्च 2 अप्रैल 2025 को चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है? इसका नाम है एक्सरसाइज इंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, उड़न ग्लोबल लिस्ट 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है, ये 100वीं बार है। संघाई में 92 तथा मुंबई 9 अरबपति है, ये भी सही है। एलिस वाल्टन विश्व की सबसे अमीर महिला है और अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, और ये हमारे सभी सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 मार्च 2025 को प्रदत्त ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? वो है मॉरिशस का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी और उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, दिल्ली में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? वो 146 पदक। कितने जीते हैं? 146 पदक। ये भी हमारा सही, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड की दृष्टि से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड लगातार कौन से शीर्ष स्थान पर रहता है? वो हमारा 8वें वर्ष। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक सोर्स कोड ऑफ बिगिनिंग के लेखक कौन है? बिल गेट्स। हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, IPA अवार्ड 2025 के संबंध में असिद्धि कथन कौन है? इसमें से गलत कथन कौन सा है? इसका आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में हुआ था, एकदम करेक्ट है। इसका ये 25वां संस्करण जो कि जयपुर में हुआ था और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भूल भुलैया कोई फिल्म नहीं थी, इस फिल्म को नहीं अवार्ड दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था, वो कार्तिक आर्यन को दिया गया। ये सही है और इसका हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो सी। क्वेश्चन नंबर 11, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के स्वदेशी फ्रिगेट को 22 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वो तपस्या। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? वो न्यू दिल्ली के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 1 मार्च 2025 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी? शून्य भेदभाव दिवस वी स्टैंड टुगेदर, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वो मिला था 24वां। मॉन्टेनेग्रो में आयोजित विश्व जूनियर संतरे चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस गिनेस को स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका
सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान मिला? वो मिला हमको 24वां, भारत को 24वां मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, मोंटेनेग्रो में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? वह प्रणव वेंकटेश। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? भारतीय रेलवे खानवान एवं पर्यटन निगम IRCTC, भारतीय रेलवे निगम IRFC, ए और बी दोनों है। हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और प्रशांत क्षेत्रों के 12वें क्षेत्रीय 3R और सेकुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहाँ किया जाएगा? वो जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। आगे हमारी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है और ये रिपोर्ट इतनी खास क्यों है। दुनिया के कुछ देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 20 मार्च 2025 को जारी की थी। ये भी याद रखना, यहाँ से 20 मार्च 2025 को जारी की थी और इस तरह पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। ये 13वीं थी। वर्ष 2025 की इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल किया गया था। कुल 147 देश इसमें शामिल थे और 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक 7.736 फिनलैंड के लिए आकलित है। इस प्रकार फिनलैंड को सबसे खुशहाल देशों इस रिपोर्ट में सर्वोच्च बताया गया, मतलब 1 नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। ये लगातार 8वां वर्ष है जब खुशहाली के मामले में फिनलैंड शीर्ष पर है। 8वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। और उसके बाद आप देख सकते हो डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, कोस्टारिका है, नॉर्वे है, इजराइल के स्थान पर है। खुशहाली की सर्वाधिक खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। इस रिपोर्ट में बताई गई है कि सबसे नीचे 146वें स्थान पर रहे अफगानिस्तान के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स 1.3 से 4 ही आकलित किया गया है। अफगानिस्तान से ऊपर सियरा ने 2.998, लेबनान, मलाली, जिम्बाब्वे ये है। रैंकिंग में सुधार क्या क्या हुआ देखते हैं अभी हम। रैंकिंग में सुधार, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। 147 देशों की सूची में भारत को 118 स्थान मिला है। भारत की रिपोर्ट क्या है? 118, इसके अंदर याद रखना। और पहली रिपोर्ट किसकी है? फिनलैंड की है। और ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए इंडेक्स 4.389 आकर्षित किया गया था। वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भारत का 126वां स्थान था। इस सूची में 143 देशों को शामिल किया गया था। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत अभी भी अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान की ताज़ा रैंकिंग में 109वां स्थान है इसका, पाकिस्तान का 9वां। अन्य पड़ोसी देशों में चीन का 68वां, नेपाल का 92वां, म्यांमार का 120वां, श्रीलंका का 133वां, बांग्लादेश का 136वां, अफगानिस्तान का 147वां। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट आखिर क्या है ये देख लेते हैं। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है? विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो गैलप वर्ल्ड पोल डेटा पर आधारित है। ये देशों में खुशहाली मापने के लिए इंडेक्स के प्रमुख कारणों का उपयोग करता है। वो प्रमुख कारण कौन कौन से आप देखते हैं। प्रति व्यक्ति या सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। और जो 5वां है हमारा उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। और ये भी हम देख लेते हैं रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एवं समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और ये नीति निर्माताओं की स्वतंत्रता, आम जनता के लिए खुशहाली की वैश्विक स्तर रुझानों को समझने के लिए मूल्यांकन समाधान है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसका रिपोर्ट आप इसका आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स में आपको देना है। राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का मार्च 2025 में निधन हो गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो वेरी मच।
आपने हमारे इस वीडियो को देखा। अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।